यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर गजा सीज फायर की रिजोल्यूशन वीटो ना करने की वजह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और नेतन्याहू सरकार के दरमियान टाइज कुछ खराब हो गए। अलबत्ता इस वाक़ये के बाद से लेकर दोनों अतराफ से जो ज़ायनिस्ट हैं, अमेरिकन ज़ायनिस्ट और इजराइल के अंदर जो ज़ायनिस्ट हैं, वो दिन रात कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि किसी तरह से दोबारा से टाइज़ को ट्रैक पर लाया जाए दोनों सरकारों के दरमियान, क्योंकि डीप स्टेट लेवल पर तो अमेरिका और इजराइल बिल्कुल एक पेज पे हैं, लेकिन दोनों मुल्कों की सरकारों के दरमियान कम से कम कुछ खटाई हमें नज़र आई पिछले कुछ दिनों के अंदर। अब इन्हीं रिकन्सिलिएशन की कोशिशों के चलते नेतन्याहू सरकार मान गई है, अमेरिका की रिक्वेस्ट पे मान गई है कि नेतन्याहू ने वो जो ऐलान किया था कि अपनी टीम नहीं भेजेगा अमेरिका, तो उसने ऐलान किया है अभी कि दोबारा से अपने जो बंदे हैं वो अमेरिका भेजेगा और वहाँ पर वो रफ़ा ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इन सारी हरकतों की वजह से अपने अंदर से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। एक और इनकी टीम की जो ऑफिशियल हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और अपनी पब्लिक रेजिग्नेशन के अंदर, यानी उनका जो रेजिग्नेशन है वो पब्लिक हुआ है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि वो किन वजूहात की बिना पे रिज़ाइन कर रही हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं जो हूँ ना, मैं एक माँ भी हूँ और मेरी बेटी भी है, और जब मेरी बेटी बड़ी होगी और वो मेरे से पूछेगी कि इतने ज़्यादा जब बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे तो क्या आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का तब हिस्सा थी, तो तब मैं उनको बोलूँगी कि नहीं, मैंने रिज़ाइन कर दिया था। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के भी लोग आपको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मिलते हैं जो कि इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे, जेनोसाइड को सपोर्ट नहीं कर रहे बिल्कुल भी। TRT वर्ल्ड रिपोर्ट कर रहा है, तुर्की का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, कि बाइडेन टीम ऑफिशियल रिजाइन्स इन प्रोटेस्ट ऑफ US पॉलिसी ऑन गजा। वॉट एवर क्रेडिबिलिटी द यूनाइटेड स्टेट्स हैड एज एन एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स हैज़ ऑलमोस्ट इंटायरली वैनिश्ड सिंस द गजा वॉर बिगन। और अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात ये भी की है कि इजराइल हमसे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मांग रहा है इस जंग के आड़ में जो कि हम नहीं देना चाहते। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का भी फरमाइश की जा रही है इजराइल की जानिब से जो कि सिर्फ अमेरिका के लिए है, तो वो कह रहे हैं ये भी हमें दें। यरूशलेम पोस्ट कह रहा है कि US रिफ्यूज्ड टू गिव इजराइल सम वेपन्स फॉर गजा वॉर, जनरल सेज। इनके जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन है जो कि चेयरमैन ऑफ द US जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, उनको कोट करते हुए यरूशलेम पोस्ट कहता है कि सम ऑफ दैट इज बिकॉज दे हैव आस्क्ड फॉर स्टफ that we either don't have the capacity to provide or not willing to provide। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, not willing to provide, हम देना नहीं चाहते, मतलब है लेकिन हम देना नहीं चाहते। ये असल में ऐसे ही वेपन्स होंगे जो कि हाई क्लास की टेक्नोलॉजी जिनके अंदर होगी, जाहिर सी बात है, और इजराइल उन तक एक्सेस चाहता है। अमेरिकन कह रहे हैं कि फ़िलहाल हम उनको वो नहीं दे रहे, लेकिन नेवरदलेस उनके बाकी के जो हथियार हैं वो इजराइल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फ्रांस का रोल यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है इस जंग के हवाले से। पिछले दिनों फ्रांस ने एक बड़ा बयान दिया। फ्रांस ने कहा कि ज़बरदस्ती अगर फ़लस्तीनियों को उठा के वहाँ से इजराइल रफ़ा से तो रीलोकेट करेगा अगर दूसरी जगह, तो उसको हम नहीं मानेंगे, ये वॉर क्राइम होगा, इसको किसी सूरत हम तस्लीम नहीं करेंगे। ये कोई मुसलमान मुल्क नहीं, फ्रांस बोल रहा है। नेतन्याहू सरकार के जो टॉप ऑफिशियल्स अमेरिका जा रहे हैं वो वहाँ पर रफ़ा ऑपरेशन ही डिस्कस करेंगे और उसके अंदर बेसिकली डिसप्लेसमेंट जो है ना फ़लस्तीनियों की वहाँ से रफ़ा से, वो डिस्कस होगी। इस तरह का प्लान डिस्कस होगा कि किस तरह उनको डिस्प्लेस करेंगे स्टेजेस के अंदर, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो ये चीज़ वहाँ पर डिस्कस करेंगे अमेरिकन के साथ इजरायली। लेकिन ये कह रहे हैं फ्रांस वाले कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर यूरोप और अमेरिका के दरमियान आपको डिवीज़न नज़र आ रही है इस मुद्दे पर। यूक्रेन जंग के हवाले से भी एक शदीद किस्म की डिवीज़न मौजूद है। अमेरिकन चाह रहे हैं कि यूरोपीय जो मुल्क हैं, ओल्ड यूरोप ख़ास तौर पर, तो वो मुल्क जो हैं वो ऑल आउट जंग की तरफ जाने की कोशिश करें, यूक्रेन की हेल्प करें। लेकिन यूरोप के जो पुराने यूरोप के मुल्क हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी गजा वॉर के हवाले से भी यूरोप के जो असल यूरोप है उनके दरमियान और अमेरिकन के दरमियान एक डिसएग्रीमेंट हमें सामने नज़र आ रही है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ से इजराइल निकालने की बातें कर रहा है रफ़ा से, ये हमें मंजूर नहीं है। फ्रांस 24 रिपोर्ट कर रहा है कि फोर्स्ड पॉपुलेशन ट्रांसफर वुड बी अ वॉर क्राइम, मैक्रोन वार्न्स इजराइल। French President Emmanuel Macron on Sunday told Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu that any forced transfer of people from the southern Gaza city of Rafah would constitute a war crime। तो इन्होंने एक तरह से यूँ समझे कि नो ही कर दिया इजराइल के रफ़ा ऑपरेशन को फ्रांस वालों ने। लेकिन फ्रांस इसके अलावा एक और बहुत बड़ा काम करने जा रहा है जिसकी इतलात आ रही हैं,
और इजरायली मीडिया ये इतलात लगा रहा है। बेसिकली वो कह रहे हैं कि फ्रांस वाले यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक और रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश करने जा रहे हैं। फ्रांस भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और उस रेजोल्यूशन के अंदर असल में सीज फायर तो होगा ही, मतलब सीज फायर की एक रेजोल्यूशन तो ऑलरेडी पास हुई पड़ी है ना, इमीडिएट सीज फायर की। तो ये जो फ्रांस रेजोल्यूशन पेश करने जा रहा है ये डिफरेंट कैसे है? ये डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें तो सीज फायर की बात होगी ही, लेकिन साथ इसमें फ़लस्तीनी रियासत को रिकग्नाइज करने की भी बात की जा रही है कि वो भी होने वाला है कि फ्रांस ये वाला जो नुक्ता है ना वो भी इसमें ऐड कर देगा कि सिक्योरिटी काउंसिल फ़लस्तीन को एज अ मुल्क रिकग्नाइज कर ले, एक्सेप्ट कर ले उसको। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन कुछ दिनों के अंदर आने जा रही है। इसके ड्राफ्ट पे काम हो रहा है इस वक्त फ्रांस की जानिब से और बहुत सारे और मुल्क भी यहाँ पर ऑन बोर्ड हैं इस रेजोल्यूशन के हवाले से। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस पर रिपोर्ट किया है कि France said to be working on UNSC resolution calling for ceasefire, recognition of Palestinian state. France is said to be circulating a United Nations Security Council draft resolution that calls for an immediate ceasefire in Gaza and recognition of a Palestinian state, Channel 12 reports. तो अगर ये रेजोल्यूशन आती है तो इसकी बड़ी अहमियत होगी। अब देखना यह है कि अमेरिका किस तरह से रिएक्ट करता है। क्या अमेरिका इस रेजोल्यूशन को वीटो करेगा या नहीं करेगा, ये देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वक्त अगर ले दे कि दुनिया में कोई हकीकी इत्तेहादी बचा है इजराइल के लिए तो अब भी अमेरिका है। उन्होंने गुज़िश्ता रेजोल्यूशन वीटो तो नहीं की, लेकिन अमली एतबार से उनका जो प्रैक्टिकल उनकी सपोर्ट है वो इजराइल के लिए जारी रही है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो। अमेरिकन मुकम्मल तौर पर एक पेज पे खड़े हैं इजराइल के साथ और यही वजह है कि 33,000 फ़लस्तीनी शहीद होने के बावजूद भी आपको अमेरिका की तरफ से आपको स्पाइनलेस किस्म के स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर हार्ट्स के अंदर छपने वाला ये स्टेटमेंट देखिए बाइडेन का कि बाइडेन सेज इट्स अंडरस्टैंडेबल दैट इजराइल इज एंग्री बट मस्ट स्टॉप एफर्ट कॉजिंग सिग्निफिकेंट डेथ्स ऑफ सिविलियंस। आपके जो गुस्सा है उसको हम समझते हैं, लेकिन सिविलियंस को मारना आप कम कर दे। अब यहाँ पर देखिए मुनाफिकत की इंतहा है। एक ही स्टेटमेंट के अंदर वो ये भी कन्फेस कर रहे हैं कि सिविलियंस बहुत ज़्यादा तादाद में मारे जा रहे हैं, बेगुनाह सिविलियंस, लेकिन उसके साथ ही फिर आप देखिए कि किसी किस्म की पॉलिसी में जो शिफ्ट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। वो खुद कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी सेम है। जॉन किर्बी ने कल खुद कहा है कि हमारी जो पहले पॉलिसी थी अब भी वही पॉलिसी है हमारी, यानी कि हम मिलिट्री असिस्टेंस भी इनको देंगे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट सारा कुछ इनके लिए जारी रखेंगे, बस लोगों को मारना वो ज़रा कम कर दें। लेकिन वो तो देखें हो नहीं रहा ना। तो इसका मतलब साफ है कि जब तक अमेरिका की सपोर्ट इनको हासिल रहेगी, गजा के अंदर अमन बहाल होना एक बड़ा मुश्किल काम रहेगा।